हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एग्जाम सेंट्रिक है। मैक्सिमम एग्जामिनेशन में आपने देखा है इक्वेशन सॉल्विंग आता ही आता है। इक्वेशन सॉल्विंग के बाद अगर उसमें स्क्वायर रूट आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन मैं आज आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली इसीलिए लेके आई हूँ ताकि आप ऐसे रिलेटेड स्क्वायर रूट इक्वेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आप समझ पाए और एग्जाम के लिए अपने मार्क्स को सिक्योर कर पाए। तो चलिए हम रीड कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग स्क्वायर रूट। पहली बात तो ये एक इक्वेशन है और इक्वेशन के साथ साथ ये एक स्क्वायर रूट रिलेटेड इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर रूट यहाँ पर है और सेकंड स्क्वायर रूट यहाँ पर लगा हुआ है, साथ में ये इक्वेशन है इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए हमारा एलएचएस और आरएचएस देखने का। तो अगर आप आरएचएस को देखते हैं तो आरएचएस में एक ही कांस्टेंट टर्म है, मतलब सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है 18। तो यहां पर से अगर आप स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम एलएचएस की तरफ मूव करते हैं। तो हम एलएचएस की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दिया है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अंडर रूट में है स्क्वायर रूट में 3x इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक एक नंबर के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि हमें जो 3 है जो यहाँ पर बाहर दिया हुआ है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब आप जब इसको देखते हैं तो ये जो 3 है और ये जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो इनके बीच में हमेशा यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। ओके, तो जब भी किसी नंबर और रिमेनिंग पार्ट में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो वो जो पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट, जैसे कि यहाँ पर 3 है तो ये जो 3 है ये हम आरएचएस में शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना है इसको। तो जब ये 3 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में साइन में साथ में है तो जब ये आरएचएस में जाएगा ये डिवाइड करेगा, जो कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। तो जब ये 3 इधर यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड करेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों साइड्स को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि आपको ये 3 कैंसिल करना है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो 3 दिया है और यहाँ पर अपने पास दिया है 3 इस तरीके से इज इक्वल टू 18। तो दोनों साइड्स को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये जो 3 है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक नंबर मिल जाएगा। इसकी बजाय आप चाह सकते हैं कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाला जो 3 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर में लेके जाए और फिर वो डिवीजन परफॉर्म करेगा। तो मैं आपको वही करके बताती हूँ। ये इधर से मैं आरएचएस में क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये जो पार्ट है इतना पूरा रह जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 3 एंड जो ये है ये स्क्वायर रूट में है 3 स्क्वायर रूट में 3x इज इक्वल टू जो 18 है हमारा ये 3 से डिवाइड होगा। जब ये इसको डिवीजन परफॉर्म करेगा तो यहाँ पर 6 आएगा। 3 6 18 होता है जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट में 3 है और स्क्वायर रूट में 3x इज इक्वल टू यहाँ पर 6 है। अब क्योंकि ये 3 था तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लिया था, लेकिन यहाँ पर फिर से स्क्वायर रूट आ गया है। तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है कि हमें स्क्वायरिंग करना पड़ता है। स्क्वायरिंग के बिना वो सॉल्व नहीं होता है क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट जो होता है उसके मल्टीपल पेयर्स होते हैं या पेयर्स में नंबर्स रहते हैं तभी वो सॉल्व हो पाता है। तो जैसे 3 इंटू 3 रहेगा तो वो 3 स्क्वायर रूट से फ्री हो जाता है। तो हमें अगर ये स्क्वायर रूट हटाना है ये वाला तो हमें दोनों साइड्स को स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वो हमने लिख लिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, यहां पर स्क्वायरिंग करा। ओके, उससे क्या होगा ये वाला जो स्क्वायर रूट जो बाहर लगा हुआ है वो हट जाएगा। तो हमें मिलेगा 3 अंडर रूट 3x, जबकि ये जो 6 इसका स्क्वायर रूट नहीं था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या था 6 स्क्वायर था। तो हमें मिलेगा 36। नाउ अगेन सेम पोजीशन इज हियर। यहाँ पर कैसा था 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में था स्क्वायर रूट के साथ, तो वैसे यहाँ पर भी ये वाला जो 3 है वो इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन में। तो हम फिर सेम मेथड करेंगे, ये वाले 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये इस नंबर को थोड़ा सा छोटा बना सके और हमारा नेक्स्ट स्क्वायर रूट बाहर आ सके। तो हम इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला जो 3 है हमने यहाँ पर शिफ्ट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के कारण यहाँ पर ये इधर था मल्टीप्लीकेशन में तो इधर जाके डिवाइड करेगा। ओके, नाउ हम इसे कैंसिल करते हैं। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो अब हमें मिल गया है स्क्वायर रूट के अंदर है 3x इज इक्वल टू 12। नाउ अगेन जब हमारा ये प्रोसेस आ चुका है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट जब हमें मिला था नंबर 3 हटाने के बाद तो हमने उसको स्क्वायरिंग किया था। यहाँ पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
उसी से हमारा स्क्वायर रूट हटेगा। तो हमने यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे हम। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्क्वायर रूट हट जाएगा और 3x बाहर आ जाएगा और यहाँ पर करने पर मिलेगा हमें 144। तो 3x इज इक्वल टू 144। सेम यहाँ पर अब 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो x यहीं पर रह जाएगा और 3 उसको जाके डिवाइड करेगा। तो हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, आपको मैं यहाँ पर करके बताती हूँ, x इज इक्वल टू जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो डिवीजन परफॉर्म करेंगे, 144 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 8 जा 24। तो ये कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है? 48 टाइम्स में। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू डिवीजन परफॉर्म करने के बाद हमें मिला है 48। तो जो x की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पर पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इज इक्वल टू 48 आ रहा है। अब आपने देखा इसमें क्या क्या किया है, हमने पहले एक एक नंबर के साथ, एक एक टर्म के साथ हमने पूरा सॉल्यूशन परफॉर्म किया है, स्क्वायर रूट भी हटाया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी किया है। तो बहुत इजीली ये हमारा आंसर आ जाता है। बट हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट को देख के बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं करिएगा। ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं मैं आपके सामने लेके आती रहूंगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।